हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्क एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th चैप्टर, जो कि आपका 10th क्लास का है, मैथमेटिक्स। और 12th चैप्टर का नाम है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब इस चैप्टर में हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो हमारे सर्कल से रिलेटेड होगी। ठीक है, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर्कल क्या होता है, या फिर अगर हम देखें कि आपको पता होगा कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको अगर ये फुल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको हाफ करते हैं तो ये हमारा रेडियस होता है। तो ये तो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो इससे आप कंफ्यूजन में नहीं हो। लेकिन जो हमारा 12th चैप्टर है, इसमें क्या बोला गया है कि जो भी आप पढ़ोगे वो सारा का सारा सर्कल से आपका रिलेटेड रहेगा। ठीक है, किससे रिलेटेड रहेगा? सर्कल से। तो सर्कल क्या क्या चीज़ होती है आपको पता है भाई। सर्कल आपका व्हील बोल सकते हो, है ना। फिर आप कॉइन बोल सकते हो। ठीक, तो जैसा कि अगर आप पूरा ये चैप्टर देखते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि आपको ये आज के आज पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमको बेसिक फॉर्मूले लगते हैं, बेसिक फॉर्मूले क्या लगते हैं हमको? एक तो उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पेरीमीटर का। ठीक, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर आपका होता है, जैसे कोई भी सर्कल है तो उसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री बाउंड्री को क्या कहाएगा? वो पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, बाउंड्री को क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो जिसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? 2πr। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, गुड इवनिंग पीयूष। ठीक है, चलो अब अगर यहाँ पर देखते हैं तो इसका एरिया की बात करें कि एरिया क्या होगा, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। इतनी चीज़ें तो हमको पता है। अब अगर हम इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन देखें, जैसे कि आपको 12.1 में है। ठीक है, कितना? 12.1 में जो क्वेश्चन है तो उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक निकाल के रख सकते हैं। बुक में आप अगर देखेंगे तो आपको फॉर्मूला तो क्लियर है। एक चीज़ और, आपको पाई का भी वैल्यू पता होना चाहिए, जैसा कि आपने 9th क्लास में ही पढ़े हो कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। और दूसरी वैल्यू क्या होती है आपकी? याद होगा आपको, आपकी दूसरी वैल्यू होती है 3.14। तो आपको दो वैल्यू होती हैं। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे या एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, अगर पाई की वैल्यू गिवन है तो ठीक है। अगर पाई की वैल्यू 22/7 लिखा हुआ है तो नो प्रॉब्लम। और अगर 3.14 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगी आप वही वैल्यू पुट करोगे। ठीक, चलिए अब अगर हम पहले की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को हम समझें तो क्वेश्चन पहले में क्या लिखा हुआ है आपका कि भाई आपके पास में कोई दो सर्कल हैं। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को फिर देखेंगे हम, है ना। जैसे आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा है आपका द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक, क्या कहा है कि उसके पास में दो सर्कल हैं। ठीक है, ये दो सर्कल हैं, है ना। तो पहले सर्कल का जो रेडियस है वो 19 है और दूसरे सर्कल का रेडियस आपका 9 दिया हुआ है। ठीक, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो थर्ड सर्कल है, ठीक है, थर्ड सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। ओके, हम क्वेश्चन को अगर रिपीट करें तो यहाँ पर क्या बोला है कि भाई दो, इनका पेरीमीटर की बात कर रहा है वो। ठीक है, पेरीमीटर की। तो जो पेरीमीटर है, इन दोनों का पेरीमीटर, दो सर्कल का पेरीमीटर इक्वल है थर्ड सर्कल के पेरीमीटर के। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम अगर क्वेश्चन को फिर से इधर देखते हैं, एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि आपका एक सर्कल है। तो सर्कल, दो सर्कल हैं आपके पास में, तो एक का 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक का 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपका एक थर्ड सर्कल बनता है। इन दो का पेरीमीटर, ठीक है, अपन अपने हिसाब से समझते हैं कि इन दोनों का जो पेरीमीटर था हमने इन दोनों को जोड़ दिया। तो जब दोनों को जोड़ दिया तो हमारे को एक बड़ा सर्कल मिलेगा। अगर हम इसको एक दूसरे उसमें समझें कि आपके पास में दो लड्डू हैं, है ना। तो दो लड्डू, गुड इवनिंग, दो लड्डू हैं। तो दोनों लड्डू, एक हमारे पास छोटा है और एक ये है। तो इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो कैसा बनेगा? एक बड़ा बनेगा। तो वहाँ पर वो उसके सरकमफेरेंस के बारे में बात करता है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है? सरकमफेरेंस के बारे में। सरकमफेरेंस का मतलब ये होता है कि वो पेरीमीटर के बारे में ही बात कर रहा है।
ठीक, तो इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल है आपके थर्ड सर्कल के पेरीमीटर के। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए तो क्या बन जाएगा कि 2πr1 प्लस 2πr2 इज इक्वल टू 2πr3। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि R3 की वैल्यू क्या है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो इसकी दो प्रोसेस है। अगर आप सिंपल इसको करते हो कि 2 इंटू 22/7 इंटू R1 मतलब कि 19, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू R2 मतलब 9 और 2πr3। तो इसमें हम बहुत मुसीबत में फंसने का डर रहता है क्योंकि हमको इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पर देखेंगे अगर हम कि 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, तो हम ये क्या कर सकते हैं कि 2π को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2π जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल में 2πr3, है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब देखो कि 2π से ये 2π कैंसिल हो गया, तो सिंपल कितना आ गया 9R1 प्लस R2 मतलब कि 19 प्लस 9 इज इक्वल टू R3। तो अगर हम ये वाली स्टेप करते तो बड़ी मुसीबत में फंसते, इसलिए हमने इसको नहीं करा। हमने क्या कर दिया, सिंपल उसको कॉमन लेके हमने उसको डिवाइड कर दिया, काट दिया। अब ये 19 और ये 9 को आप प्लस कर दो, सिंपली आपका कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल टू R3। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया कि थर्ड सर्कल का जो पेरीमीटर रेडियस आएगा सर्कल का वो कितना हो गया हमारा 28 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। इसी टाइप से हम अगर दूसरा देखें तो दूसरा क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का कहना है, यहाँ पर आप बुक में देख सकते हैं कि द रेडियस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। जैसा पहला क्वेश्चन था वैसे इसमें भी है कि दो सर्कल हैं तो R1 का रेडियस और R2 मतलब दो रेडियस दिए हुए हैं। तो पहले का रेडियस दिया हुआ है हमारा 8 और दूसरे का रेडियस दिया हुआ है हमारा 6। तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। आपके पास में 12 और 13 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको यूनिट कंपलसरी लिखना है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो मार्क्स कटने के इसमें डर रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम समझा देते हैं क्या कहना है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जो आपके दो सर्कल हैं, है ना, दो सर्कल जो हैं उसका जो एरिया है वो इक्वल है थर्ड सर्कल के एरिया के, ठीक है। वो थर्ड सर्कल के एरिया के कैसा है, इक्वल है। दो सर्कल का एरिया और थर्ड सर्कल का एरिया, भाई दो सर्कल का एरिया बोला है मतलब क्या कि सीधा सीधा वो सम के बारे में बोल रहा है। तो दो सर्कल है तो हम, और एरिया के बारे में बात हुई है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr², है ना, प्लस πr²। तो हम दोनों को पहचानेंगे कैसे, तो हम दोनों को 1 और 2 में इंडिकेट कर देते हैं। इक्वल थर्ड सर्कल का एरिया मतलब πr² और यहाँ पर 3 थर्ड सर्कल है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन वही है पहले जैसा, लेकिन पहले में क्या था, पहले में उसने पेरीमीटर के बारे में बात करा था, अब वो एरिया के बारे में बात कर रहा है कि भाई दोनों सर्कलों का जो सम है एरिया का वो थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल है और आपको रेडियस निकालना है। तो दोनों में प्रोसेस वही है। जैसे हमने उसमें 2π लिया था, है ना, 2π को कॉमन ले लिए थे, इसमें हम पाई को कॉमन ले लेंगे। तो पाई आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस πr3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा। तो R1 मतलब कि कितना हो गया आपका 8 का स्क्वायर प्लस R2 मतलब 6, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू R3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम अगर आगे बढ़ें तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, इक्वल टू R3 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर आप इसको सम करोगे तो ये आपको 100 मिलेगा R3 का स्क्वायर। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर में होता है वो यहाँ पर अंडर रूट में जाएगा, मतलब R3 इज इक्वल टू अंडर रूट 100, ठीक है।
अब आपको ये भी पता होगा कि अगर 100 को अंडर रूट के बाहर निकालना है तो आप कितना आएगा, हमारा 10 आ जाएगा। और ये 10 क्या है, ये सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दो सर्कल का एरिया इक्वल टू थर्ड सर्कल एरिया, और इन दोनों का रेडियस दिया था, थर्ड वाले का रेडियस नहीं दिया था। तो हम इस मेथड से हम थर्ड वाले का रेडियस फाइंड कर लिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसी टाइप से सर्कल से जुड़े जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आप इसी टाइप से कर सकते हैं, है ना। तो एक बार आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये है आपका 12.1 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब हमारे पास में जो थर्ड क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिएगा। हम अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए थर्ड क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास में कोई सर्कल्स बने हुए हैं जिसमें वो तीर वाले जो गेम होते हैं, है ना, एरो वाले की इम्पैक्ट करते हैं जिसमें, तो उस टाइप का गेम है। तो उसमें क्या है कि अलग अलग स्कोरिंग बोर्ड बने हुए हैं, ठीक। तो पहले में आपका बना हुआ है गोल्ड का, एक सर्कल है तो वो किसका बना है, आपका गोल्ड का बना है, ठीक है। उसके ऊपर में कोई है तो उसके ऊपर में काय का बना है। आप क्वेश्चन देखते जाइएगा, करते जाइए, बुक साथ में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके ऊपर में बना हुआ है रेड का। फिर उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो उसके ऊपर काय का बना है, उसके ऊपर है आपका ब्लू, ठीक। बाकी और भी हैं तो हम इतना सा समझा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा बाकी को कैसे निकालना है ना। अगर हम गोल्ड को देखें, गोल्ड क्या है, पूरा का पूरा ये वाला सर्कल है, ठीक है, ये वाला। तो ये तो नॉर्मल सर्कल है, तो इसको हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कि पाई आर स्क्वायर रहेगा, है ना। या फिर अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल, गोल्ड सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर लिखते, लेकिन आर के साथ में जी लिख दो। इससे क्या होगा, इससे आपको फायदा हो जाएगा कि भाई ये किसका रेडियस है या किसका है ना। अब बात आती है यहाँ पर रेडियस की। तो रेडियस आपको गिवन है या फिर वहाँ पर 21 डायमीटर गिवन है। तो 21 डायमीटर गिवन है तो हमें पता है कि जो रेडियस होता है, रेडियस उसका हाफ होता है। तो हाफ कितना हो जाएगा 21 का। तो अगर हम देखें 20 का हाफ आपका 10 हो गया, और 1 का हाफ आपका 0.5 हो गया, मतलब यहाँ पर कितना हो गया 10.5, है ना। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक ही रेडियस दिया है, लेकिन जैसे जैसे उसमें आगे हम बढ़ते जाएंगे तो उसमें लिखा है एक्सीड बाय 10.5 सेंटीमीटर, मतलब कि हर जो सर्कल है, एक सर्कल के बाद 10.5 आपको ऐड करना है, फिर उसके बाद 10.5 ऐड करना है, ठीक है। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि भाई रेडियस गोल्ड का क्या है, तो सिंपल लिख लो 10.5। फिर रेडियस रेड का क्या है, तो 10.5 में 10.5 को और ऐड करेंगे। फिर रेडियस ब्लू का क्या है, तो ब्लू के लिए लिखोगे आप आर बी इज इक्वल टू 10.5 प्लस 10.5, भाई थर्ड सर्कल है, वो थर्ड सर्कल है तो फिर और उसमें 10.5। तो इस टाइप से आपके पास में जितने सर्कल हैं आप उसमें 10.5 को ऐड कर सकते हो, ठीक। चलो एक बार हम और देखें। तो ये आपका गोल्ड हो गया, है ना। गोल्ड के बाद में आपका ये रेड हो गया, और रेड के बाद में आपका ये ब्लू हो गया। अगर हमको एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल का निकालना है तो सिंपल आप पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला रख सकते हो। पाई आर स्क्वायर मतलब कि 22/7 इंटू आर जी मतलब कि 10.5, 10.5 इंटू 10.5, है ना। तो इतना तो हम कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, ओके। अगर आपको कन्फ्यूज़न आएगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगर हम बात करें रेड सर्कल के एरिया की, है ना, ये वाले सर्कल की, रेड सर्कल की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि एक बड़े सर्कल के अंदर में एक छोटा सर्कल है, तो उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो माइनस करना पड़ेगा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो एरिया ऑफ रेड सर्कल, एरिया ऑफ रेड सर्कल चाहिए, मतलब कि ये कटिंग वाला, ना कि अंदर का गोल्ड वाला चाहिए, गोल्ड वाला नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे कि टोटल एरिया, है ना, टोटल एरिया ऑफ रेड, टोटल एरिया जो रेड का है उसमें से माइनस कर दोगे आप एरिया
ऑफ गोल्ड सर्कल। ठीक है, क्लियर है। एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ टोटल रेड, तो सिंपल पाई आर आर का स्क्वायर माइनस पाई आर जी का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ ये क्लियर हो गई। तो यहाँ से आप पाई आर स्क्वायर निकाल लोगे और यहाँ से पाई आर जी फाइंड कर लेंगे, तो इतना हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आपको अगर ब्लू वाला निकालना है तो ब्लू वाले के लिए क्या करेंगे, टोटल आप ब्लू वाले का एरिया निकालोगे, मतलब कि पाई आर बी का स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दोगे आप रेड वाले को, रेड वाले को माइनस करोगे मतलब पाई आर आर स्क्वायर को माइनस कर दोगे, तो आपका ब्लू वाला फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें, जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द व्हील ऑफ अ कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर। कोई एक कार है, कार का जो डायमीटर है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कंप्लीट रेवोल्यूशन, कि वो 10 मिनट में कितनी बार वो चक्कर लगाएगी, कितनी बार वो घूमेगी। तो सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को समझें कि भाई फोर्थ क्वेश्चन है आपका 10th क्लास का 12th चैप्टर, है ना। तो पहले तो हम एक कार को देखें, कार की क्या है, व्हील है। ठीक, कार का व्हील से क्वेश्चन ये है कि भाई 10 मिनट में वो कितनी बार घूमेगा, 10 मिनट में वो कितनी बार घूमेगा। तो सबसे पहले तो हमको ये चाहिए कि वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, या जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, आप बुक में देखिए, क्वेश्चन में गिवन है कि डायमीटर, ये सर्कल है, सर्कल का आपका डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, मतलब कि ये डाया है, तो आपको रेडियस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दिया हुआ है आपको कि 10 मिनट में वो कितनी बार घूमेगी, आपको फाइंड करना है। दूसरा, जबकि उसकी स्पीड है, आपकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी, 66 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमको कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि 10 मिनट में वो ट्रेवल कितना कर रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं मीटर पर मिनट में। तो 66 किलोमीटर है, इनटू में हम क्या करेंगे, 1000 करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और डिवाइड करेंगे, ये घंटे हैं, 60 मिनट है, मतलब इसको पूरा का पूरा मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। आपका 6 से 6, 0 से 0 कैंसिल, फिर 6 से आपका 11 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 11 और ये 00, 1100 पर मिनट, है ना, पर मिनट। अब अगर ये 10 मिनट में ट्रेवल करेगा, तो 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा ये, तो एक ज़ीरो हम और इंटू कर देंगे, तो ये लगभग 11,000 मीटर ट्रेवल करेगा 10 मिनट में। ठीक है, तो ये हमें निकल गया कि 10 मिनट में वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि वो एक रेवोल्यूशन में, जैसे ये व्हील है, अगर ये व्हील एक बार रोटेट होगा, तो रोटेट होने में वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपको। भाई टोटल डिस्टेंस उसकी ये है, और वो एक बार जब घूम रहा है, 1 रिवोल्यूट हो रहा है, तो वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना, अब हमको वो फाइंड करना पड़ेगा। जब हम सर्कल को पेरीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी बार, मतलब कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो सिंपल हमको क्या फाइंड करना है, उसका पेरीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस फाइंड करना है। तो सरकमफेरेंस का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2πr, सिंपल, है ना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल पाई आर। तो यहाँ पर हम निकालें तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब 40, तो ये 40 हो गया।
जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 44 इंटू 40/7 ये आ गया। तो इतने डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस है, या फिर इसको लेंथ बोल सकते हो, या फिर मीटर बोल, सेंटीमीटर बोल सकते हो, कुछ भी है ना, इतना वो कवर कर रहा है। तो 1 रेवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, कितना, 1 रेवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर दो भाई, टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी है, मीटर। भाई सबसे पहले आप तो ये देखना कि मीटर में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में था, ना कि मीटर में था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंटू करा, मतलब क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 रेवोल्यूशन, है ना, एक बार कितना घूमा। तो जब आप इसको इसमें से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 44 इंटू 40 डिवाइड बाय 7। और हमें ये चीज़ पता है कि जब हम डिवाइड में कोई वैल्यू होती है तो वो आपके ऊपर चली जाएगी, मतलब कि 1100 इंटू 100 और इंटू में आपका 7 आ जाएगा, और डिवीजन में 4 इंटू 40। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा, जितना आपका आंसर होगा, ठीक है। आप इसको चेक करके हमें कमेंट में बताइएगा कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 12.1 जो था ये लगभग ख़त्म हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बड़ी आसानी के साथ में हम लोग सीखते चलेंगे, हमारे साथ बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में क्या था कि भाई आपके पास में कोई एक कार है जो 10 मिनट में कितनी बार घूमेगी, आपको ये बताना है। उसके लिए उनने स्पीड दे दिया था, स्पीड दिया था 66 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हमने उसको चेंज करा मीटर पर मिनट में, है ना, तो कितना 1100 मीटर पर मिनट आया। तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 11,000 मीटर, मतलब कि हमने उसको फिर वापस से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इतना तो हमारा डिस्टेंस आ गया, ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक। अब टोटल डिस्टेंस में वो एक बार में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, भाई एक बार में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब वो एक बार घूमेगा तो ऐसा घूमते घूमते यहाँ तक जाएगा, तब वो एक पूरा रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो एक बार में वो कितना घूम रहा है उसको हमने निकाल लिया 2πr से। तो 2πr से जब हमने कैलकुलेट करा तो यहाँ तक पहुँचे। जब हम इस पूरे को 11,000 इंटू 100 में जब डिवाइड करेंगे तो आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे साथ बने रहें, थैंक यू। इसी टाइप से हम कल या अगले दिन हम सीखेंगे 12.2 जो कि आपका लास्ट एक्सरसाइज है, और ये आपका कल पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 12 जो है मतलब 12.2 जो है वो बड़ा इजी भी है, और इसमें बहुत अगर हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें तो इसमें सेक्टर और सेगमेंट में है। सेक्टर और सेगमेंट का मतलब क्या होगा कि भाई किसी सर्कल को हम दो टाइप से कटिंग कर सकते हैं, या तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं फिर हम कल करेंगे। जैसे यहाँ पर जो सेक्टर है, एक सर्कल ये है, तो एक सर्कल को अगर हम इस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, या फिर हम किसी सर्कल को इस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक पोर्शन ये वाला, इसको हम कहते हैं सेक्टर, और ये है हमारा सेगमेंट, ठीक है। इनको कैसे करते हैं, और फिर बहुत से मज़ेदार क्वेश्चन है इसमें। जैसे कोई एक स्क्वायर है, स्क्वायर में आपके दो सर्कल हैं, तो ये शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो शेडेड रीजन कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। या फिर कोई एक सर्कल है, सर्कल में से ये ट्रायंगल पोर्शन है, तो इसको कैसे कटिंग करके बाहर निकालना है ये हम जानेंगे। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा या इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आपका 12.2। तो इसको देखना ना भूलें, ये लगभग 1 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।